हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं मैथमेटिक्स और तेलुगु के, और रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे तेलुगु के भी और मैथमेटिक्स के भी। और ये देखिए 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है। अगर आप इसके अंदर इंडेक्स देखेंगे, ये इंडेक्स है आपका। ये फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और इसके अंदर कोई भी चीज़ आपके लिए रिमेनिंग नहीं है। और जिसके अंदर मैंने आलोचन चंडी रायंडी के आंसर्स भी अपलोड किया है। अभी मैं आप लोगों के लिए नॉन इडल में उपवाचकम में फर्स्ट लेसन अपलोड करने जा रहा हूं। तो ये ऑलरेडी इन लेसन्स को अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि अगर आप कोई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। ये है कथा विभागम उपवाचकम, आपके पास पेज नंबर 82 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका हमसा एवरिदी फर्स्ट लेसन है। तो आपको उपवाचकम में टोटल 4 लेसन्स दिए गए हैं। उपवाचकम में आपके पास टोटल एक बार लेसन हम देख लेंगे। टोटल आपके पास 5 लेसन्स है, और वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखने जाएंगे तो इसी लेसन्स में से आपको फर्स्ट पैराग्राफ पूछेगा और कभी कभी कुछ आंसर्स भी पूछेगा। तो देखते हैं कि मैं आंसर्स भी आपके लिए अपलोड करूंगा और पैराग्राफ भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपको इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलते रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सभी को वेरी इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। हमसा एवरिदी, हमसा का मतलब स्वैन होता है। स्वैन किसका है, हंस किसका है, इस लेसन का मीनिंग है। अब चलिए यहां पर देखिए, पूर्वम कपिलावस्तु नगरान्नी शुद्धोधनुडु अने राजु परिपालिंचेवाडु। पूर्व माने पिछले दौर में, पुराने दौर में, कपिलावस्तु शहर में शुद्धोधनुडु कहने वाला एक बादशाह रियासत करता था, उस पर हुकूमत करता था। अतनी कोडुकु गौतमुडु, उनको एक लड़का था जिनका नाम था गौतमुडु। अतनिकी सिद्धार्थुडु अने पेरु कूडा उन्नदी। इस गौतमुडु का एक और नाम था सिद्धार्थुडु, बोलने का एक और नाम भी इनका था। గౌతముడు చిన్నతనం నుండి పెద్దల మీద గౌరవం భూతదయ వంటి సుగుణాలతో పెరిగాడు। ये गौतम अपने जिंदगी के किस तरह गुजारे हैं, बचपन से ही इनको बड़ों पे रेस्पेक्ट, एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना और भूता दया माने रहम करना, ऐसे सुगुणालो अच्छे अच्छे गुण इनमें बचपन से ही थे। देवदत्तुडु अतनी चिन्ननाटि मित्रुडु, इनके बचपन के दोस्त है देवदत्तुडु, किसके, गौतमुडु के। ठीक है, समझ में। शुद्धोधनुडु बादशाह था, उनका एक लड़का था गौतमुडु, उनका एक दोस्त था देवदत्तुडु। एक गौतमुडु कहता था बड़ों पे रहम करने वाला और उसी तरह बड़ों को रिस्पेक्ट करने वाला था। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया। चलिए उसके बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पे, ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నది తీరానికి పోయారు। एक दिन वो दोनों, వాళ్ళిద్దరు माने वो दोनों, नदी తీరానికి, नदी के किनारे गए हैं। అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసలను देवदत्तुడు చూశాడు। वहां पर आसमान में आराम से उड़ रहे हैं हंसा को, माने स्वैन को देवदत्तुड़ देखा। देवदत्तुड़ की नजर उस पर पड़ी। వాటిని వేటాడాలని బాణంతో కొట్టాడు। उनको हंट करने के लिए, उनको शिकार करने के लिए अपना तीर निकाला और मारा। ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడ్డది। वो तीर उस एक हंस को लगकर गिरा गिरा घूमते हुए गौतमुड़ के सामने आकर गिरी। गौतमुడు జాలుతో గౌతముడు రహంసే కింద పడ్డ హంసను ఒడిలోకి తీసుకుని నెమ్మదిగా బాణం తీశాడు। नीचे गिरे हुए हंस को, स्वैन को अपने गोद में लेकर धीरे से उसकी तीर को बाहर निकाला है। దాని శరీరాన్ని నిమురుతూ దానికి ఊరట కలిగించాడు। उसके बदन पे मसाज करते हुए उसको तकलीफ से छुटकारा दिया। ऊरणा माने सुकून पहुंचाया।
అప్పుడు దేవదత్తుడు అక్కడికి వచ్చి, जब देवदत्तुడు जो तीर से जिस स्वैन पे शिकार किया था वो देवदत्तुడు वहां पर आके, నేను హంసను కొట్టాను కాబట్టి ఇది నాది, मैं इस स्वैन को मारा हूं इसलिए ये स्वैन मेरा है అన్నాడు. కా మిత్రమా, దోస్త్, ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను ఎందుకు హింసించావు? आसमान में आराम से उड़ रहे स्वैन को क्यों तुम तकलीफ दिए? उसके साथ हिंसा क्यों करे? जीव हिंसा पापम कदा, जिंदा चीजों को तकलीफ देना पाप है ना अंटू हंसनु इव्वడానికి గౌతముడు ఇష్టపడలేడు. कहते हुए उस हंस को देने के लिए गौतमुడు इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब नहीं देता बोलकर सोचा. దాంతో వాళ్ళ కొట్లాట రాజు దగ్గరికి పోయింది. इस तरह मेरा तेरा लड़ते रहे तो ये लड़ाई धीरे धीरे बादशाह के पास पहुंची है. अब देखेंगे बादशाह के पास क्या होता है. ఇద్దరు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారి విన్నవించుకోరు. ये दोनों राजस्थान में राज दरबार में जाकर वहां के लॉयर को अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनाई. విన్నవించారు माने सुना दिए. దేవదత్తుని బాణం వల్ల హంస చచ్చిపోతే అది అతనిది అయ్యేది. देवदत्तुడి के बाण की वजह से, तीर की वजह से अगर हंस मरा होता तो उसका हो जाता वो. కానీ लेकिन భూతదయతో रहम से గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందున గౌతముడు उस हंस की जान बचाने की वजह से అది గౌతముడునే అవుతుంది, वो गौतम का ही होता है. न्यायवादी తీర్పు చెప్పాడు. इस तरह वहां के न्यायवादी लॉयर इस तरह का फैसला सुनाए. ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడలేదు. इस फैसले से దేవదత్తుడు को खुश नहीं हुआ. వెంటనే న్యాయాధికారి ఒక పీఠను తెప్పించి దాని మీద హంసను ఉంచమన్నాడు. साथ ही वो लॉयर क्या करे, जो न्यायाधिकारी एक पीठा को लाकर उस हंस को क्या करो बोले, उस पीठ पर, मतलब एक चौकी के जैसा एक पीठ समझो, लाकर उस पे हंसा को रखो बोला. గౌతముడిని దేవదత్తుడిని విడివిడిగా హంసను పిలవమన్నాడు. गौतमुड़ को और देवदत्तुడు को दोनों को अलग अलग से उस हंस को बुलाने के लिए कहा. అది ఎవరి దగ్గరకు పోతే వారిది అవుతుందని చెప్పాడు. ये हंस को अगर कोई आवाज देंगे वो हंस जिनके पास भी जाएगा वो हंस उनका ही होगा बोलकर कहा. మొదట దేవదత్తుడు హంసను పిలిచాడు. पहले దేవదత్తుడు हंस को आवाज दिए, बुलाया. అతని కోపపు చూపు, కఠినమైన పిలుపు హంస రాలేదు. उसके गुस्से वाली निगाह से, కోపం అనే गुस्से वाली, చూపు అనే निगाह से, కఠినమైన పిలుపుతో बहुत खतरनाक आवाज से हंसा उसके पास नहीं गया. स्वैन గౌతముడు ఆప్యాయంగా హంసను పిలవగానే ఆ హంస అతని ప్రేమపూర్వకమైన పలుకులు విని వచ్చి చేతిపై వాలింది. लेकिन गौतमुడు मोहब्बत से उसको बुलाया. जैसे बुलाते ही वो स्वैन मोहब्बत से उसके पास जाकर उसके हाथ पर बैठ गई. గౌతముని అహింసా పద్ధతిలో సభలో వారంతా చప్పట్లు కొట్టాడు. गौतम का जो अहिंसा का स्वभाव था, जानवरों से सबसे मोहब्बत करना था, ये देखकर उस दरबार के सभी लोग तालियां बजाए. राजू न्यायाधिकारी संतोषించాడు. बादशाह देखकर इसके जो न्यायाधिकारी है, मतलब जो लॉयर जो सुनाए, उनसे बहुत खुश हुआ. అందువల్ల కాఠిన్యం కంటే ప్రేమ దయ ఉన్న వాళ్ళే అందరి మన్ననలో దొరుకుతుంది. इसीलिए मुश्किल से माने किसी को सताना या किसी के साथ सख्ती से, मोहब्बत से, रहम से रहने वाले ही सबके मोहब्बत भी पाते हैं. ये लेसन का मतलब है. अब नेक्स्ट है समय स्फूर्ति, ये पढ़ेंगे. अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए. ये लेसन में से अगर आपको आंसर्स पूछेगा तो 2 आंसर्स आ सकते हैं. वो दोनों भी आंसर्स मैंने लिखा है, एक बार अच्छी तरह आप लिख ले सकते हैं अपने नोट्स में. एक आंसर यहाँ पर है, देखिए. गौतमुడు ఎవరు, అతని దయాగుణం ఎట్టిది. గౌతముడు किस तरह था, उसका रहम किस तरह था. देखिए गौतमुడు कपिलवस्तु नगराన్ని पालिंचे शुद्धधनुడి కుమారుడు. ये हम पढ़े अभी. गौतमुడు कपिलवस्तु के बादशाह के लड़का था. అతనికి సిద్ధార్థుడు అని మరో పేరు కలదు. उसको सिद्धार्थ कहने का एक और नाम भी है. అతనికి చిన్నప్పటి నుండి పెద్దలపై గౌరవం ఉండేది. उनको बचपन से ही बड़ों पे రెస్పెక్ట్ रहती थी. ఇతని చిన్ననాటి మిత్రుడు దేవదత్తుడు. उनका एक बचपन का दोस्त था దేవదత్తుడు. ఒకరోజు వీరిద్దరూ నది తీరానికి వెళ్ళారు. एक दिन वो दोनों నది के किनारे पहुंच गए. అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను దేవదత్తుడు చూశాడు. वहां पर आराम से उड़ रहे स्वैन को देवदत्तुడు देखा. చూసి బాణంతో దానిని కొట్టాడు. देखते ही अपने तीर निकालकर उस पर चलाया. ఆ బాణం హంసకు తగిలి గిరగిరా కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడింది. वो तीर जाकर
उस स्वयं को लगकर गिरा गिरा मैंने घूमते हुए आकर गौतमुड़ के सामने गिर गया। गौतमुड़ दानी తీసుకొని నెమ్మదిగా బాణం తీశాడు। गौतमुड़ उसको स्वयं को लेकर उसके जिस्म पे सहलाते हुए धीरे से वो बाण को तीर को बाहर निकाला। दानी शरीरानी నెమరుతూ दानी की ఊరడిచ్చాడు। उसके जिस्म पे सहलाते हुए उसको तकलीफ से दूर करा। ये भी हो गया एक आंसर। एक और आंसर आ सकता है, देखिए, देवदत्तुడు गौतमुలు तगादानु राजू ఎలా తీర్చాడు। देवदत्तुడు और गौतम का जो प्रॉब्लम था, जो लड़ाई थी, उसको किस तरह सुलझाया। देवदत्तुడు गौतमुడు इधर हंस नादी नादी అని కొట్లాడుకున్నారు। ये दोनों, ये स्वयं मेरा है तेरा है मेरा तेरा है लड़ रहे थे। आ తర్వాత రాజుతో విన్నవించారు। उसके बाद दोनों की लड़ाई बादशाह के पास गई। देवदत्त ने बाणम वल्ला हंस चनिपोते అది అతనిది అయ్యేది। अगर से देवदत्त जो तीर मारा, वो तीर से अगर वो स्वयं मर जाता, डेड हो जाता, तो वो स्वयं देवदत्తుడు का हो जाता। लेकिन కానీ దయతో గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందుకు, लेकिन रहम से गौतमुड़ उसके जान को बचाया, इसलिए ये गौतम का ही होता है बोलकर फैसला सुनाया। ठीक है, ये आंसर। अब देखिए, इसके अंदर से आपको अगर पूछे जाएंगे तो पैराग्राफ भी पूछे जाते हैं, ये अच्छी तरह आपको याद रखना है, क्योंकि आंसर्स भी आ सकते हैं। देखिए, जितना मटेरियल बन पाता है पूरा मटेरियल मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी आपको आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मॉडल एग्जामिनेशन पर्पस भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस है, आंसर्स है। इसको भी अच्छा आप ध्यान से सुनेंगे तो आराम से आपको 5 मार्क्स आराम से आ जाते। देखिए, पहले ये पढ़ेंगे। ये नगरानी शुद्धोधनुడు पालिंచేవాడు। कौन से शहर को शुद्धोधनुడు पे रियासत करता था, अभी हम पढ़े हैं। शुद्धोधनुడు का एक नगर का नाम था कपिलावस्तु। ये नगर फर्स्ट है। शुद्धोधनुడు कुमारुడు ఎవరు, इनका लड़का कौन था शुद्धोधनुడు के, इसका लड़का था गौतमुడు। अभी हम पढ़े ये गौतमुడు। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, गौतमुनि की गला मरियो का पेरो, इनका एक और नाम था, क्या था, सिद्धार्थुడు। हम पढ़े अभी సిద్ధార్థుడు। गौतमुడు ఎటువంటి సుగుణాలు పెరిగాడు, किस तरह के गुण थे इनके, भूत दया, बड़ों से भूत दया या పెద్దలపై गौरवम, ये हम पढ़े हैं। ठीक है, गौतमुनि मित्रुడు, इनके एक दोस्त थे जिसका नाम क्या था, देवदत्तुడు। अब भी हम पढ़े, एक बार आप लेसन आराम से सुनेंगे तो समझ में। एक पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है। देखिए, यहाँ पर भी ये आसानी से मिल जाता है। एक दिन है दोनों, ये हम पढ़े ना अभी, एक दिन है लोग दोनों, अभी हम पढ़े थे ये। अभी जैसा दोनों एक नदी के किनारे जाते हैं, वहां पर आसमान पे सुकून से उड़ रहे, सो स्वयं को देखता है, तो वहां पर एक जना उसको तीर चला था, देवदत्तुడు कहने वाला। वो तीर लगकर वो गिरे गिरे फिरते हुए आके गौतमुड़ के पास गिर जाता, तो गौतमुड़ उसको लेकर सहलाता और उसका तीर निकालता उसके जिस्म पे। ये हम पढ़े। देखिए, ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరు, एक दिन वो दोनों कहाँ पर गए, यहाँ पर नदी తీరానికి। फर्स्ट यहाँ पर పోయారు, आदर है, यहाँ से ही रहता है। देखिए, ఒకనాడు यहाँ पूरा कंप्लीट रहता, सिर्फ इसको लिखना है। ఆకాశంలో హాయిగా से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను దేవదత్తుడు చూశాడు। यहाँ पर देवदत्तुడు చూశాడు, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। वाटनी, देखिए यहाँ पे रहता है इसके अंदर, वाटनी వేటాడాలని। देखिए यहाँ पर थर्ड, వేటాడాలని బాణంతో కొట్టాడు, उसको शिकार करने के लिए। ఆ బాణం హంసకు తల్లి గిరగిల కొట్టుకుంటూ, ये मिलता కొట్టుకుంటూ गौतमुनि ముందు, यहाँ पर गौतमुनि ముందు वालिंदी। मतलब क्या है, बहुत आसान रहेगा, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, सिर्फ ये छोटा हुआ लिखना है आपको। गौतमुడు జాలితో కింద పడ్డా, यहाँ पे देखिए, गौतमुడు జాలితో కింద పడ్డ హంసను, यहाँ पर हंसनु, ये खत्म हो गया। इजी है ना, इस तरह से आप आराम से कर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट, ये भी हम पढ़े। दोनों राजा के दरबार में जाते हैं, वहां पर तो वहां पर एक लॉयर रहता, वो फैसला सुनाता कि अगर ये तीर से मरता तो देवदत्तुడు का होता था, अगर तीर से नहीं मरा ऐसे गौतमुడు को। ये हम पढ़े। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको, ये आप लोगों को अच्छी तरह देखना है, राइट रॉन्ग लिखना है। इधर राजस्थान न्यायाधिकारी तिट्टारो, इन दोनों को बादशाह के दरबार में लॉयर डांटा, नो डांटा नहीं, ये लोगों को क्या करा, फैसला सुनाया, रॉन्ग। भूतदया तो गौतमुడు दानी प्राणाली कापाड़ा, रहम से गौतमुడు बोलने वाला क्या करे, उसके जान बचाया, यस राइट। ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడ్డాడు, इससे देवदत्तुడు खुश हुआ, नहीं खुश हुआ। ये
న్యాయాధికారి ఒక పీఠను తెప్పించాడు. న్యాయాధికారి एक पलंग को या एक टेबल को मंगाया. यस. गौतमुनि देवदत्तुनि विड़विगा हंसनु पिलवमన్నాడు. दोनों को अलग अलग उस हंस को बुलाओ कहा. ये हो गया. ठीक है. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, आप जो है देखते ही नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि देख लीजिए. उसके बाद आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट लेसन हम अपलोड करेंगे. कुछ ही टाइम लेकर मैं आप लोगों के लिए प्रपंच पदलू ये अपलोड करने की कोशिश करूंगा. तब तक के लिए लेसन फॉलो कीजिए. ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक.